कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, एलईडी। बच्चों, एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ध्यान से सुनो पहले इसको। ये एक ऐसा डायोड है कि लाइट को एमिट कर रहा है। लाइट को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। लाइट को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। लाइट को एमिट कर रहा है, इसका मतलब कि एक ऐसा डायोड है जो एनर्जी को रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। पहले समझते हैं होता क्या। देखो, दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है डायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप। एक होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है बच्चों? जो दो एनर्जी लेवल आपने पढ़ा है, कौन सी? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पढ़ा है ना। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है? आपने देखा था कि एक जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर चला जाता है और नीचे क्या बन जाता है बच्चों? होल बन जाता है। ठीक है। नीचे क्या बन जाता है? होल बन जाता है। होल बनने के बाद क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल्स आपस में क्या होता है बच्चों? रिकम्बाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिकम्बाइन। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनो। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे गया? एनर्जी लेके गया, एनर्जी लेके गया। वापिस जब आएगा तो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। जब वो एनर्जी रिलीज करता है, अगर वो सीधा का सीधा वैलेंस बैंड में ही जा रहा है, अगर वो सीधा का सीधा वैलेंस बैंड में ही जा रहा है, तो वहां पे वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इन द फॉर्म ऑफ लाइट करेगा। अगर इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है बच्चों, बीच में ना बहुत सारे लेवल्स भी होते हैं। इनडायरेक्ट तो डायरेक्टली नहीं जा रहा, इनडायरेक्ट जा रहा। तो होगा क्या, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा एनर्जी लेके, तो जब ये वापस आएगा, जब ये वापस आएगा तो वापस आएगा, पहले इस लेवल पे पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट वाले लेवल पे पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट वाले लेवल पे पहुंचेगा। तो बाबा टकरा टकरा के आता है लेवल से। टकराने से हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। फिर किसकी फॉर्म में नहीं निकलती है? लाइट की फॉर्म में नहीं निकलती। किसकी फॉर्म में निकलती है? हीट की फॉर्म में निकलती है। तो यहां पे निकलते हैं हीट की फॉर्म में। एनर्जी जब रिलीज करता है, पहले देखो एनर्जी ली। एनर्जी लेने से आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर जाते हैं? वैलेंस से कंडक्शन बैंड में। और जब वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर कोई कोई भी सेमीकंडक्टर अगर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो समझ लो डायरेक्ट बैंड गैप है। और इन द फॉर्म ऑफ हीट कर रहा तो इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो ये जो एलईडीज है, ये तो एनर्जी क्या कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये किससे बनता है? सर ये बनता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से बनता है। किससे बनता है? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर बनता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होता है, सुन लो, जब भी इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। समझ में आ गया? ठीक है। और बनता किससे है? देखो, बैंड गैप, जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है, ये बनता है गैलियम आर्सेनाइड से या फिर गैलियम फॉस्फेट से। ये बनता है सिलिकॉन जर्मेनियम से। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड लाइट एमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड जब भी इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन करेंगे उसके अंदर, तो वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और वो किसकी फॉर्म में हीट रिलीज, सॉरी, किसकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा? हीट की फॉर्म में करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गया? थियोरेटिकल पोर्शन है, ये चीज समझ में आनी चाहिए, बेसिक बेसिक। ठीक है। तो आपने इसका सिंबल भी देखा होगा। सिंबल कुछ ऐसा होता है इसका। ये एलईडी है, ऐसे करेगा। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है। काम वर्किंग कैसे करता है बच्चों? देखो, मान के चलो कि ये आपका पी है ऊपर, ये आपका एन है। इसको हम फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं? फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं। फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करेंगे तो एक लेयर बनती है। लेयर को हम क्या बोलते हैं पता है? इस लेयर को क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, डिप्लेशन मेथड बोलते हैं।
आपने मैंने शायद एक बताया था सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है उसकी वैल्यू बताया था कुछ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और जर्मेनियम की बताई थी 0.7। नहीं भी याद रखोगे, बस पता होनी चाहिए कि इसी रेंज के आसपास होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ये जो बनता है ना गैलियम आर्सेनाइड से बच्चों, गैलियम आर्सेनाइड का जो बैंड गैप होता है लगभग लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इसके रेंज के आसपास होता है। ठीक है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, Eg इक्वल्स टू 1.24 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा किस में होना चाहिए? माइक्रोमीटर में होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोमीटर में होना चाहिए, और इसकी वैल्यू किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पता है लैम्डा की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा ना, ये वैल्यू डाल के माइक्रोमीटर में जो मैं रेंज निकालूंगा, वो रेंज विजिबल लाइट की ही निकल के आएगी। क्योंकि सिलिकॉन की 0.8 और 0.1 है ना, उस रीजन से भी हम बोल सकते हैं कि सिलिकॉन ना उस रेंज की लाइट प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। सिलिकॉन की वैल्यू अगर मैं Eg की वैल्यू डाल दूं तो लैम्डा की आएगी बहुत ज्यादा, 1000 से ऊपर चली जाएगी, 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग से ऊपर चली जाएगी। पर जो हमारी विजिबल लाइट होती है उसकी रेंज लगभग 400 से 800 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास होती है। 400 से 800 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास होती है। ठीक है। इस वजह से सॉरी 4000 या 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास होती है। इस वजह से बच्चों जो गैलियम आर्सेनाइड है ना वो इसी की रेंज में लाई करता है। तो गैलियम आर्सेनाइड ही प्रोड्यूस करता है। तो होता क्या है, जैसे हम उसको फोर्थ बायस में कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के जैसे रिपेल करेगा और वो क्रॉस करेगा जंक्शन को। होल्स क्या करेंगे? ये भी क्रॉस करेगा जंक्शन को, और इलेक्ट्रॉन होल्स आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? रिकम्बाइन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन हो जाएंगे तो क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या फोटोन भी बोल देते हैं या फिर लाइट बोलते हैं, उसकी फॉर्म में क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो जितना मैंने पॉइंट लिखवाया उसको एक समराइज कर देता है, अगर डायग्राम बना दिया तो लिख लो जल्दी से। Light emitting diode is a direct band gap semiconductor. Light emitting diode is a direct band gap semiconductor in which after recombination of electron and holes, after recombination of electron and holes, energy is released in the form of light. Energy is released in the form of light. Energy is released in the form of light. After recombination of electron and holes, energy is released in the form of light. लिख लिया बच्चों यहां तक? ठीक है। जनरली इट इज मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। इस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एक एक लाइन में। गैलियम आर्सेनाइड हैविंग बैंड गैप ऑफ नियरली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला लिखो, Eg इक्वल टू 1.24 डिवाइडेड बाय लैम्डा माइक्रोमीटर। ये वाला फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर wavelength will be nearly in the range of visible light. Here wavelength will be nearly in the range of visible light. That is why LED produce light. एक एक इलेक्ट्रॉन होल्ड पर के तो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसे लाखों के लाखों के लाखों, कितने सारे लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन होल्स आपस में क्या करेंगे बच्चों? रिकम्बाइन कर दे, तो एलईडी लाइट क्या करती है? लाइट प्रोड्यूस करती है बच्चों LED। ठीक है। जैसे सारी की सारी अब क्या हो गई, ये सारी की सारी क्या है? एलईडीज हैं। क्या है ये बच्चों? एलईडीज। समझ में आ गया यहां तक? लिख लो नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड से लिख लो, इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये भी आ सकता है छोटी छोटी चीजें। इनमें से बताओ कौन से डिवाइस रिवर्स बायस में कनेक्ट होते हैं जो काम करते हैं? तो किसमें काम करता है बच्चों? फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर। गैलियम आर्सेनाइड से बनता है, डायरेक्ट बैंड गैप होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम से नहीं करता है, विजुअल रेंज की लाइट में आता है। ये बस यही बेसिक बेसिक पॉइंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? एलईडीज आपका ये होता है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं सोलर सेल। भाई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है बच्चों, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं। सोलर सेल, सोलर सेल के बारे में जानते हो? देखा तो है? अबे सोलर सोलर पैनल जो घर के ऊपर लगे रहते हैं। ठीक है। हाँ तो देखो इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान से देखो।
पहले देख लेना फिर बाद में बनाना। बच्चों ये पी लेयर होती है ऊपर, एन लेयर थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो लाइट होती है ना, लाइट, लाइट बच्चों इन इनके बीच में से निकल के आती है लाइट। ये प्लास्टिक पैनल होते हैं जो कि लाइट को आगे नहीं जाने देते। लाइट जाती है यहाँ से ऐसे। ठीक है। अगर हम इसको बैटरी तो देंगे नहीं, वरना फायदा क्या हो, सोलर बैटरी थोड़ा देता, बैटरी से ऑपरेट थोड़ा करता, वो तो लाइट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है एक्चुअल में, तभी उसको बोलते हैं फोटो वोल्टेइक इफेक्ट। ध्यान सुन लो, सोलर सेल क्या होता है बच्चों, फोटो वोल्टेइक, वोल्टेइक इफेक्ट। फोटो से वोल्ट में कन्वर्ट करना, फोटो से वोल्ट में मतलब कि लाइट से हम एक तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, सोलर का तो हमें पता है। पर ये वोल्टेज कैसे जनरेट करा हमें ये जानना, बस वोल्टेज कैसे जनरेट करा बस मुझे ये जानना। आपने वोल्टेज के बारे में बताया, सप्लाई आप दे नहीं रहे हो तो कैसे वोल्टेज जनरेट करा, तो इधर ध्यान दो। आपको पता पी और एन है, अगर मैंने इसको कनेक्ट किया है, बस अभी तक मैंने ओपन ही रखा, मान के चलो ओपन रखा है, तो यहाँ पे एक लेयर फॉर्म होते है, वो कौन सी लेयर होती है, डिप्लीशन लेयर होते हैं। कौन से लेयर होते हैं बच्चों, डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ये आयंस कब बनते हैं, आयंस जब इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन, तब मैंने बताया था यहाँ पे आयंस बनते हैं। ठीक है। जब लाइट फॉल करेगी डिप्लीशन विड्थ में तो क्या होगा, ध्यान सुनो, लाइट फॉल होगी तो डिप्लीशन विड्थ में क्या होना चाहिए, थोड़ा सोचो। कोवलेंट बॉन्ड कितने तरीके से टूटते हैं, लाइट से भी टूट सकते हैं, नहीं टूट सकते। तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही इन पे लाइट फॉल करेगी तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड टूटने लग जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड टूटने से क्या चीज जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है। सर कैसे, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वहां पे क्या जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होल प्रेजेंट हो जाएगा, यस और नो। तो जब भी कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो वहां से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे बच्चों, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और ये वाले होल्स कहाँ चले जाएंगे बच्चे, ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाने के कारण पी टर्मिनल बन जाएगा, जो कि अभी आपका न्यूट्रल था, पी टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव, और एन क्या बन जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एन की साइड ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, पी की साइड ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो आपको पता है जहां पे अगर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं चार्ज, तो वहां पे क्या आ जाता है बच्चों, पोटेंशियल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं वहां पे, पोटेंशियल। तो ऐसे इस तरीके से पोटेंशियल आती है। और इस पोटेंशियल को अगर मैं एक लोड से कनेक्ट कर दूं, आरएल से, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने डेल वी बोल दिया, तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है बच्चों, एक करंट फ्लो करने लग जाता है इसमें, इस सर्किट में क्या लग जाता है, करंट फ्लो करने लग जाता है। पर मैं करंट थोड़ा फ्लो करवाना, मैं क्या करता हूँ, इसको एज ए बैटरी की तरह यूज करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जो भी है 0.1 0.2 वोल्ट इतनी ही करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, 0.1 0.2 वोल्ट ही करेगा, इससे भी कम कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द लाइट इंटेंसिटी। ठीक है। तो ये सारे के सारे फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1, तो कितने वोल्टेज है, 0.5। ऐसे कितने सारे कनेक्ट कर सकते हैं हम, जब तक 220 तक ना आए, तब तक मैं सारे कनेक्ट कर दूंगा। तो 220 के आसपास वोल्टेज जनरेट कर दी, ठीक है। पर मुझे साथ साथ क्या चाहिए, करंट भी चाहिए। करंट के लिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है करंट कैसे बढ़ता है, सीरीज में बढ़ता है। वोल्टेज कैसे बढ़ती है, पैरेलल में बढ़ती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। उल्टा बोल दिया, वोल्टेज सीरीज में कनेक्ट होगी और करंट पैरेलल में। वोल्टेज सीरीज में कनेक्ट होगी ना, 0.1 0.1 0.1, तो मिला के देंगे फिर 0.3। और करंट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इनका जो बनता है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में बनता है बच्चों, कैसे होते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में, इस तरीके से। वन साइड तो मेरे को क्या देगी, वोल्टेज देगी, अदर साइड मेरे को क्या देगी बच्चों, करंट देगी। तो आपने देखा जो पैनल बने होते हैं ना, पैनल इस टाइप के पैनल बनते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कि वन साइड तो वोल्टेज दे रहा है, अदर साइड हमें क्या है, किस लिए कर रहे हैं हम, करंट लेने के लिए। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका जो वी आई करेक्टरिस्टिक्स बनती है, ठीक है, कुछ ऐसे बनते हैं सोलर पैनल। तो देखो, अगर मैंने इसको ओपन कर दिया, ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको ओपन कर दिया,
तो मुझे वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगी। वोल्टेज मैक्सिमम तब मिलती है जब यहाँ पे करंट, पहले इतना लिख लो फिर मैं बताऊंगा उसको बाद में, पहले इतना लिखो, पहले इतना लिखो, पहले इतना लिख लो, लिखो। सोलर सेल, सोलर सेल जनरली मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड बिकॉज ऑफ हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? कन्वर्जन, जितनी ज्यादा कन्वर्जन करेगा, है आर्सेनाइड, दोनों का कंबाइन करके गैलियम आर्सेनाइड से बनता है। इट इज बेस्ड ऑन फोटोवोल्टिक इफेक्ट, इट इज बेस्ड ऑन photovoltaic effect which converts light into electrical energy, which convert light into electrical energy. When the light falls near the depletion region, next line से लिखो, when the light falls near the depletion region, covalent bonds are broken, electron and hole pairs are generated. Covalent bonds are broken, electron and hole pairs are generated. These electron and hole pairs are accumulated at the terminal. These electron and hole pairs are accumulated at the terminal which produces open circuit voltage, which produces open circuit voltage. At this condition current will be zero. At this condition current will be zero. ओपन सर्किट में करंट क्या होता है? जीरो होता है। अब लिखो, when the wire is shorted, when the wire is shorted, शॉर्ट का मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? जीरो लिख लो। शॉर्टेड का मतलब रेजिस्टेंस इज जीरो, शॉर्टेड कर दिया मतलब कि रेजिस्टेंस जीरो, मतलब ऐसे कर दिया, देखो मैंने क्या कर दिया, ऐसे सिंपल कर दिया। अब इसके क्रॉस वो शॉर्टेड के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है? जीरो होता है, पर करंट क्या हो जाएगा उस केस में? मैक्सिमम होता है, आईएससी करंट और निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो लिख लो, व्हेन वायर इज शॉर्टेड, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोज, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोज एंड वोल्टेज विल बिकम जीरो, एंड वोल्टेज विल बिकम जीरो। ठीक है, तो उसकी वीआई करेक्टरिस्टिक्स कैसे बनते हैं देखो, ये वोल्टेज है, ये करंट, आपने देखा था कि वीओसी निकल रहा था, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट में ओपन है तो करंट फ्लो होता है, उसके अंदर नहीं होता, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे? जीरो बन जाती है। तो ये बन गया ओपन सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो बन गया ये वाला पॉइंट, कौन सा? आईएससी। इन दोनों का एरिया जो होता है ना बच्चों, इन दोनों का जो एरिया होता है, यही हमारी क्या बताता है? रेंज बताता है। ये क्या बताता है बच्चों? हमारी रेंज बताता है। समझ में आ गया? ये क्या बताएगा? हमारी रेंज बताएगा। अगर लाइट बहुत ज्यादा फॉल कर रही है, लाइट क्या कर रही है? बहुत ज्यादा फॉल कर रही है, तो फॉल करने पे बता, ये एरिया कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? है, कम हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट कहा। हाँ भाई, लाइट फॉल करने पे क्या हो जाएगा? एरिया, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है? लाइट लेस फॉल, लेस फॉलिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या है? मोर फॉलिंग ऑफ, समझ में आया कि नहीं आया? बस खत्म, नेक्स्ट।
क्वेश्चन क्या आएगा सोलर, बताओ कि भैया कौन सा इसमें से लाइट, अच्छा सोलर सेल लाइट लेता है और एलईडी देता है, ये जितना ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आता है कई बार। कौन सा लाइट ऑपरेटेड है, लाइट ऑपरेटेड का मतलब लाइट से ऑपरेट करता है, तो ये लाइट से ऑपरेट करता है कि नहीं करता, करता है, तो लाइट से ऑपरेट कर रहा है। और लाइट प्रोड्यूसर कौन सा है, एलईडी लाइट प्रोड्यूसर। समझ में आ गया, बेसिक बेसिक डिफरेंस जानना है इन सबके बारे में, वजह इसी में आप क्वेश्चन करके देखोगे आपको पता चल जाएंगे। मैंने सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन दिए थे, करे थे वो क्वेश्चन, आसान थे। सर मैंने वो करके आपको भेज दिए। ठीक है, अब उसी के क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट वाले, टफ वाले, ठीक है, वहीं से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आता बच्चे आपका क्या, फोटो डायोड। फोटो डायोड, देखो फोटो डायोड में तो क्या होता है, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन होता है ना, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन विद लेस डोपिंग, विद लेस डोपिंग, उसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देते हैं, इन रिवर्स बायसिंग। एक तो मैंने रिवर्स बायस किया और लेस डोपिंग भी कर दी। मैंने बोला था कि कंसंट्रेशन इनटू जो डिप्लीशन विड्थ है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर डोपिंग कम कर दी तो डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि घट जाती है, बढ़ जाती है। और रिवर्स बायस में डिप्लीशन विड्थ बढ़ती है कि घटती है, रिवर्स बायस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो और ज्यादा बढ़ जाएगी ना, दोनों कंडीशन आ गई। एक तो रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, उसकी वजह से डिप्लीशन बढ़ गई, तुमने डोपिंग और कम कर दी तो और ज्यादा डिप्लीशन बढ़ जाती है। तो देखो हुआ क्या कि मैंने नॉर्मल पी जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया, मतलब ये हो गया जंक्शन, और यहां तक डिप्लेशन विड्थ हो गई बच्चों, यहां तक डिप्लेशन विड्थ हो गई, ये सारी की सारी क्या है, डिप्लेशन विड्थ। ठीक है, ये आपका P है, ये N है। माइनस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस डोपिंग है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस डोपिंग। समझ में आ गया। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो, होगा क्या, इधर देखो, लाइट फॉल करेगी जंक्शन पे, कहां पे करेगी, नियरली जंक्शन, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, आयंस है, एन साइड है पॉजिटिव आयंस है ना, इधर नेगेटिव आयंस है। और ये आयंस बने कैसे, होल्स के रिकम्बिनेशन से। लाइट जैसे इनके पास फॉल करी तो क्या हुआ, टूटा कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो मान के चल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर जनरेट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन तो बोलेगा नेगेटिव के जैसे मैं तो भैया अपनी साइड ही जा रहा हूँ, जाएगा नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं तो अपनी साइड ही जा रहा हूँ। होल्स क्या बोलेगा, मैं भैया अपनी साइड जा रहा हूँ। गए कि नहीं गए, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर की वजह से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी अब, जहां पे होल की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्ट होल, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। ठीक है भाई, यही है फोटोडायोड, खत्म। लाइट को करंट में कन्वर्ट करना, सर ये तो हमने कहीं और भी पढ़ा, लाइट को कन्वर्ट, लाइट को सोलर पैनल पढ़ा, पर सोलर पैनल में हमने सप्लाई नहीं दी थी, याद करो। सोलर पैनल को अगर मैं सप्लाई दूंगा फिर तो क्या बात का फायदा हुआ, सप्लाई भी दे रहा हूं और सप्लाई ले रहा हूं, कोई फायदा थोड़ा ना हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। वो काम किसको कर रहा है, वो करता है फोटो वोल्टिक को, ये किस में करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये किस पे काम करता है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। पर ध्यान रखना, पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस, लेस डोपिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, करंट में। लाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, करंट में। तो लिख लो जल्दी जल्दी से, फोटो डायोड इज ए फोटो
photodiode is a device which converts light into electricity. Light into electricity. Which converts light into electricity. In which p-n junction is less doped. p-n junction is less doped and connecting in reverse biased. Less doped and connecting in reverse biased. लिख दिया यहां तक सभी ने? लिख लो। ड्यू टू रिवर्स बायस एंड लेस डोपिंग, जल्दी लिख लो। ड्यू टू रिवर्स बायस लेस डोपिंग, depletion width becomes very large. Due to less bias, due to reverse bias and less doping, depletion width becomes very large. So when the next line says when the light falls near the junction, when the light falls near the junction, when the light falls near the junction, electron hole pairs are generated. Electron hole pairs are generated. नेक्स्ट लाइन से बिकॉज ऑफ बैटरी कनेक्ट, बिकॉज ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल स्टार्ट टू मूव। बिना बैटरी के तो मूव करेंगे नहीं। वहां पे क्या कर रहा था सोलर पैनल में? एक्यूमुलेट कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? तो लिख लो क्या बोला मैंने यहाँ पे, ड्यू टू एक्सटर्नल बैटरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल मूव विच कंस्टिट्यूट करंट, विच कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। यही है बच्चों आपका क्या, फोटो डायोड। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। अगर ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है तो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी इसका ग्राफ? रिवर्स बायस में कौन से क्वाड्रेंट में बनता है ग्राफ? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट बनता है इसका ग्राफ। तो कैसे होता है देखो, पहले मैं बना रहा हूं फिर लिखना, ठीक है? ये V नेगेटिव है, I नेगेटिव है, ठीक है? एक करंट होता है, इस करंट को हम क्या बोलते हैं याद है? इस करंट को मैंने एक नाम दिया था, कुछ करंट का नाम दिया था। कौन सा करंट था ये? रिवर्स सैचुरेशन करंट बोला था। रिवर्स करंट, रिवर्स करंट। जब इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, क्या बोल रहा है? ड्रिफ्ट करंट भी होता है, सही बोल रहा है। ड्रिफ्ट करंट बोल सकते हैं पर इसका नाम क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट। पर यहाँ पे अब रिवर्स करंट नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे डार्क करंट। क्यों? जब लाइट ही नहीं फॉल करी तो कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो हो रहा होगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है इट विल बिकम डार्क करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट, वही क्या बन गया बच्चों आपका? डार्क करंट बन गया। बस नाम दे दिया डार्क करंट। तो डार्क करंट की डेफिनेशन क्या होगी? डार्क करंट इज द करंट फ्लोइंग इन अ डायोड व्हेन लाइट डज नॉट फॉल। जब लाइट फॉल नहीं करती तो अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा तो उसको डार्क करंट बोलेंगे। समझ में आ गया? नम डार्क, डार्क मतलब नो, नो लाइट। नो लाइट पे जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कौन सा करंट बोलेंगे बच्चों? डार्क करंट बोलेंगे। समझ में आ गया? तो लिख लो डार्क करंट इज द करंट फ्लोइंग इन ए फोटो डायोड। पहले लिख लो डार्क करंट इज द करंट फ्लोइंग इन ए फोटो डायोड when no light falls, when no light falls। तो लाइट के फॉल करने से करंट की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ भाई, लाइट के फॉल करने से करंट की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? आप बोलोगे बढ़ेगी। ये देख कम कह रहा है, ये देखो ये है टैलेंटेड, कम कर दी इसने। क्या होगा बच्चों? करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे 100 लक्स, लक्स समझते हो? साबुन। लक्स किसकी यूनिट होती है? लाइट की, ठीक है? तो जैसे 200 आया लक्स तो करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बढ़ गई। I2 की करंट की वैल्यू बढ़ गई I1 से। समझ में आ गया नहीं आ गया? अभी करेंगे। हाँ भाई समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ये भी खत्म।
अच्छा, एक टर्म, इसका यूज क्या होता है देख, बेस्ट एग्जांपल होता है फोटो डायोड का और एलईडी का होता है ऑप्टिकल फाइबर। सुना है आपने कभी? कहाँ लगता है ऑप्टिकल फाइबर? इंटरनेट में लगता है तुम्हारे? अबे वाईफाई जो लग रहा है तुम्हारे घर में ऑप्टिकल फाइबर से लग रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट पास ऑन होती है। क्या पास ऑन होते हैं बच्चों? लाइट। अब जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे कि जहां से मेरा एक आईएसपी है, जहां से मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां पे तो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज यूज करेंगे अभी तक में से जो मैंने पढ़ाया है? इलेक्ट्रिक करंट को लाइट में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिक करंट को लाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करूंगा? एलईडी। तो इसका मतलब कि ट्रांसमिटिंग साइड पे एलईडी यूज हो रहा होगा। क्या यूज हो रहा है? एलईडी। ठीक है। अब तेरे घर में आएंगी। अब तेरे घर में जो जो ऑप्टिकल फाइबर है, वो तो चल तू बोलेगा कि मैंने सर ब्लूटूथ से उस सॉरी वाईफाई से कनेक्ट करा तो वाईफाई वाला सिग्नल आ रहा है, पर उस वाईफाई के पास तो ना लाइट घुस के जा रही होगी। वाईफाई किससे ऑपरेट होता है? इलेक्ट्रिक करंट से। तो मुझे दोबारा लाइट को किस में कन्वर्ट करना है? एलईडीज में। सॉरी, लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में। वो कौन करेगा? फोटोडायोड। तो फोटोडायोड का काम क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, या फिर ऑप्टो कपलर में भी यूज होता है, जहां पे मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है? लाइट टू करंट कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया? वहां पे यूज होता है। एलईडी का पता चल गया? दोनों का। सोलर पैनल तो तुम्हें पता ही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया यहां तक सभी को? ठीक है। चलो, तो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है, आसान है समझना, ठीक है, पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखो होता क्या है। जैसे आपके घर में जो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था अडेप्टर का, जो पावर जिससे आप अपना फोन को चार्ज करते हो। फोन को चार्ज करने के लिए तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है रेक्टिफिकेशन, जो आपने रेक्टिफायर यूज किया था अभी, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, ये होता है। इस रेक्टिफायर के अगर मैं आउटपुट पे एक कैपेसिटर लगा दूं या इंडक्टर लगा दूं या इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगा दूं, फिर ये फिल्ट्रेशन करता है। क्या करता है बच्चों? फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो होता क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल बताऊंगा तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा। कंफ्यूज इसलिए हो जाऊंगा कि कहाँ से बताना है, कहाँ शुरुआत करनी है। बस इतना मुझे जान बताना है कि हमारा जो इनपुट में, देखो हमारी जो इनपुट आते कुछ ऐसी आती है। ठीक है, हमारी इनपुट कैसे आती है? ऐसे आती है। अगर मैंने फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया, फुल वेव, तो फुल वेव में आएगा आउटपुट कुछ ऐसा, याद है? ऐसे आता है। ठीक है। फिर अब ये कांस्टेंट कहां सप्लाई? कांस्टेंट तो डीसी बिल्कुल कांस्टेंट होती है। तो इसको बनाने के लिए फिल्टर काम करता है। फिल्टर क्या काम करता है बच्चों? फिल्टर का आउटपुट कुछ इस तरीके से आता है। अब कुछ कुछ तो कांस्टेंट आने लगी, लेकिन साथ साथ फ्लक्चुएशन भी आने लगी, छोटी छोटी। इस फ्लक्चुएशन को ही बोलते हैं रिपल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको ही बच्चों बोलते हैं रिपल्स बोलते हैं। रिपल फैक्टर बोलते हैं। हो या डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल ऊपर ऊपर टॉप टॉप ले, बस रिपल बोलते हैं। इनसे रिपल फैक्टर निकालते हैं। क्या ये रिपल्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हाँ बोलोगे बिल्कुल भी। जो डीसी में तो कांस्टेंट सप्लाई होनी चाहिए। कांस्टेंट सप्लाई देने के लिए बच्चों यहाँ पे यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। क्या यूज करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्या काम करता है? बिल्कुल कांस्टेंट सप्लाई देता है बच्चों। कांस्टेंट सप्लाई देता है, ये एडवांटेज। तो जो आपका फोन चार्ज हो रहा है ना बच्चों, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट। देख लो पहले, रेक्टिफायर, फिल्टर, वोल्टेज रेगुलेटर। इन तीनों के कंबाइन से आप अपने घर में एक बैटरी वो बना सकते हो, चार्जर बना सकते हो। कंपोनेंट बता दूंगा, ये खरीद के ले आओगे तो बना दो। क्योंकि वो बल्क में बनते हैं। तो क्या बनते हैं? वो सस्ते बनते हैं। आप बनाओगे थोड़ा 2-3 हजार महंगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर हो गया यहां तक? बना लो इसको जल्दी से। बना लो जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, जीना डायोड।
जीनर का नाम मैंने पहले भी लिया था कहीं, याद है? जीनर ब्रेकडाउन, मैंने बोलता उसने एक डायोड बनाया था। ठीक है, तो उसने डायोड बिल्कुल पीएन जंक्शन जैसा ही बनाया, लेकिन मैंने आपको बताया था वहां पे उसने क्या एक्स्ट्रा काम कर दिया। ध्यान से सुनो, इसकी करेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही बनेगी जैसे नॉर्मल डायोड की बनती है। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होता है बच्चों? रिवर्स बायस में क्या हो जाता है? रिवर्स बायस में बच्चों ये होती है आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या होती है? मैंने बताया था ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। अगर ये नॉर्मल डायोड होता, अगर ये नॉर्मल डायोड होता, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर या ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अगर मैं वोल्टेज अप्लाई करता तो डायोड खराब हो जाता। खराब का मतलब फूक जाता, आग लगा देता, छोटी मोटी जो भी चिंगारी पैदा करता कर देता, खत्म। समझ में आ गया? लेकिन जीने डायोड क्या काम करते, ध्यान से सुनो। जीने डायोड अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा भी दे दिया ना तो खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा, उसको तो वापस मैं नॉर्मल डायोड की तरह भी यूज कर सकता हूँ वोल्टेज को चेंज करके। जैसे कि जैसे मैंने इसको दिया -5, -10, -30, -50 दे दिया, -50 पे ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करने लग गया। अब मैं माइनस दे दूंगा तो वापस आ जाएगा, 0 दे दूंगा तो यहाँ पर आएगा, +2 दे दूंगा तो फॉरवर्ड बायस में काम करने लग जाएगा। तो नॉर्मल काम करता है। रिवर्स बायस में क्या होगा, सॉरी नॉर्मल डायोड में क्या होगा? तूने जैसे -50 दिया, अब तू कितना भी कर ले कुछ भी वोल्टेज कुछ नहीं होगा। क्यों हुआ? वो क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। तो एक नॉर्मल डायोड और जीनर डायोड में आपसे पूछा जाए कि बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर जीनर डायोड कैन वर्क इन रिवर्स बायस कंडीशन। ये बहुत बार आता है। नॉर्मल डायोड कभी भी किस में काम नहीं कर सकता? रिवर्स बायस कंडीशन में काम नहीं कर सकता है। जनरली जीनर डायोड ऑपरेट इन रिवर्स बायस कंडीशन। समझ में आ गया? यहां तक तो लिख लो। जीनर डायोड जनरली वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन। अगर एक क्वेश्चन आ जाए, जिनेडाइड ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस कंडीशन, क्या ये सही स्टेटमेंट है रॉन्ग स्टेटमेंट है? ऑलवेज रॉन्ग है। क्यों? भाई नॉर्मल भी तो यूज कर सकते हो, नॉर्मल को नहीं यूज कर सकते? नॉर्मल कर सकते हैं। तो ऑलवेज वाला गलत है। कैन बी वाला ठीक है कि जिनेडाइड कैन बी ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन बिकॉज even after the breakdown voltage even after the breakdown voltage it can operate properly. It can operate properly without damage. It can operate properly without damage. ठीक है, अब थोड़ा ना इसको एनालाइज करना। अगर आपने इसको एनालाइज कर दिया तो अच्छे चीजों से समझ जाओगे। मेरे को एक चीज बताओ, इस वाले करंट की जो वैल्यू होती है वो लगभग लगभग माइक्रो एम्पियर में होती है। मैं बताया था ना, इसकी जो वैल्यू होगी यहां तक सुन लो, यहां तक ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन से जस्ट पहले, ब्रेकडाउन वोल्टेज जस्ट पहले इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइक्रो एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर की रेंज में होती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज से जस्ट पहले, और जीरो से नेगेटिव की तरफ जाते हो। जीरो से पहुंचते तो नॉर्मल डायोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान सुनना। जैसे मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज मान मान लो 50 दिए, 50 है तो 50 दी। जैसे 50 दूंगा तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है? बहुत शार्पली बढ़ जाती है, बहुत शार्पली। तो करंट की वैल्यू पहुंच जाते हैं फिर मिली एम्पियर रेंज में। किसमें बच्चों? ये रेंज होगी करंट की मिली एम्पियर रेंज। सोचो 1000 टाइम्स बढ़ गई, माइक्रो से मिली आने में 1000 टाइम्स बढ़ गई। समझ में आया नहीं आया? करंट कितना बढ़ गया बच्चों? 1000 टाइम्स बढ़ गया। इसका जीने डायोड। यहां तक क्लियर है? सभी को क्लियर होगा? ठीक। दूसरा, और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अगर तुम कितनी भी वोल्टेज दे दो उसके क्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता तब मैं बोलता ग्राफ कैसा है, सर कुछ ऐसा है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप वोल्टेज कितनी भी दे दो फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज जितनी तुमने दी है ना 50, उसको अगर तुम 100 भी दे दोगे ना तब भी उसके क्रॉस 50 वोल्टेज ही रहेगी। तब भी उसके क्रॉस कितनी वोल्टेज रहेगी? 50 ही रहेगी। 500 दे दोगे तब भी उसके क्रॉस कितनी वोल्टेज रहेगी? 50 ही रहेगी। ये एडवांटेज है। तो इसको थोड़ा सा दोबारा एनालाइज करते हैं। देखो पहले बात करते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अगर थोड़ा बहुत याद हो तो अगर मेरी इनपुट सप्लाई 0.3 या 0.7, ये किसके लिए था? जर्मेनियम के लिए था, ये सिलिकॉन के लिए था। तभी क्या होगा? तब मेरा डायोड क्या होता था? ऑन होता कि ऑफ होता था?
ऑन होता था, याद करो, ऑन होता था, याद है ना, ऑन होता था, यस और नो? ठीक है। उससे पहले क्या होता था, ऑफ हो जाता था, रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाता, ठीक है। तो होगा फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, जब वोल्टेज की रेंज रहती है, इनपुट सप्लाई की जो रेंज है, अगर वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, वीबीआर वोल्टेज से कम है, तो मेरी जो करंट की वैल्यू होती है, यहां पे करंट की वैल्यू रहती है बच्चों अराउंड मिली एम्पियर रेंज में, जब ऑपरेट करता है। जीरो से वीबीआर की रेंज में करंट की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, नियरली माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर। और जैसे ही इनपुट सप्लाई ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड के ले रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव साइड में है ना, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे जो डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगी, डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगी, वो आपकी वी इन ही रहेगी यहाँ पे। यहाँ पे डायोड के क्रॉस कितनी भी हो, वो किसके बराबर हो जाएगी, वीवीआर के बराबर हो जाएगी, चाहे कितने भी वोल्टेज दे दो, किसके बराबर होगी, वीवीआर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो। ठीक है। कंफ्यूजिंग हो रहा होगा मुझे लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत। क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, दोबारा सुन लो। रिवर्स बायस कंडीशन में अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले की बात, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले की बात है, तो जितना इनपुट है उतना ही डायोड के पास वोल्टेज, जैसे तूने 5 है तो 5 चले गया, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 7 है तो 10, 10 है तो 10, 20 है तो 20, 30 है तो 30, 50 तक है ना। 50 तक तो जितनी वोल्टेज तुमने डायोड को दी उतनी वोल्टेज उसके पास आ जाएगी। 50 के बाद तुम कितनी भी वोल्टेज दे दो, डायोड के पास कितनी वोल्टेज आएगी, ओनली 50 ही जाएगी, बस मुद्दा सिंपल सा यही है। 50 चली गई, ठीक है। पर उसमें करंट कितना जाएगा, माइक्रो एम्पियर से किस में कन्वर्ट हो गया, मिली एम्पियर में कन्वर्ट। भाई इतना याद रख सकते हो, इतना तो याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? तो इसको थोड़ा बहुत समझते हैं पहले, तभी समझ में आएगा। थोड़ा ना वोल्टेज के कॉन्सेप्ट लेके समझा, जैसे हमने डायोड के क्वेश्चन करते ना छोटे छोटे, ऐसी जीरो डायोड के क्वेश्चन करते हैं, बना लिया ये? चलो तो देखो, जैसे जीने डायोड है, इसका सिंबल होता है बच्चों कुछ ऐसे, सिंबल, जिसका सिंबल जीनर। ठीक है। ठीक है। तो देखो, अगर मैंने इसको ध्यान से दोनों, ये पी साइड है, ये एन साइड है, अगर मैंने इसको 5 वोल्ट दिया और इसको 3 वोल्ट दिया, तो किसमें कनेक्ट है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है तो किसकी तरह काम करेगा, नॉर्मल पी इंजेक्शन डायोड की तरह काम करेगा, यस और नो? जैसे वो काम करता था वैसे फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। फॉरवर्ड बायस में तो जैसा डायोड है वैसे काम कर रहा था जो नॉर्मल डायोड आप। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यही सर्किट है मेरा, ये सिलिकॉन का है डायोड, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम, यहाँ पे वोल्टेज है 5 वोल्ट, और यहाँ पे वोल्टेज है 3 वोल्ट। बताओ करंट कितना होगा, यहाँ पे करंट पूछ रहा आपसे। ठीक है। पहले तो ये बताओ डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, पहले तो ये पता होना चाहिए। आप बोलोगे पी साइड पे बच्चे वीपी क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन है वीएन से, तो क्या है बच्चे, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होती है अंदर, 0.7 होती है। तो 0.7 होती है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे कितने वोल्टेज है, 5 वोल्ट, यहाँ पे कितनी वोल्टेज है, 3 वोल्ट। ये कैसे कनेक्ट होगा, ये तो ऐसे हो रहा होगा, ये भी कैसे हो रहा होगा, ये भी ऐसे हो रहा होगा। करंट ऐसे बोला गया है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, केसीएल लगाएंगे। प्लस से बाहर निकल रहे हैं तो +5, माइनस से बाहर निकल रहे हैं तो माइनस के 0.7, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2K है,
आपको पता है रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही आता है। तो माइनस के 2 के इंटू आई, यहां से देखो माइनस से बाहर निकल रहा है तो माइनस के 3। डायरेक्ट भी कर सकते थे 5 - 3। बाय चांस गलती से यहां पे माइनस होता और फिर क्या करते, कुछ नहीं करते। यहाँ पे लेटर को माइनस है, बस ये बन जाता। तो ये क्या बन जाता, प्लस बन जाता बस। वोल्टेज का डिफरेंस मेजर करना है। दो पॉइंट पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो पड़ा है ना, तो दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। 5 3 2, 5 - 3 8। समझ में आ गया? याद रखोगे छोटी छोटी चीजें। हाँ भाई, ठीक है। तो बस करंट ऑफ डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बहुत जल्दी जल्दी, पर मैंने करवाना पड़ा ताकि आपको पता चले। तो 5 + 3 8, 8 - 0.7, 7.3 डिवाइड बाय 2 के, ये हो गया आपका एम्पियर, मिली एम्पियर में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो नॉर्मल डायोड की तरह काम करे, नॉर्मल डायोड भी ऐसे काम कर रहा था और जीना डायोड भी फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ठीक। अगर ये रिवर्स बायस में होता तो करंट फ्लो ही नहीं करता, जीरो करंट फ्लो करता। हम माइक्रो एम्पियर को हम जीरो ही मान के चलते हैं। कितना करंट फ्लो करता, जीरो करंट फ्लो करता। ठीक, अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी हल्की सी बढ़ेगी। कर लिया? in Zener diode, when breakdown volt sorry when reverse bias voltage is greater than breakdown voltage, the voltage across diode will be breakdown voltage. वोल्टेज अक्रॉस डायोड विल बी ऑलवेज ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो कितनी भी ऑपरेट कर दो, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर ही होगी वोल्टेज। सर इसका मतलब क्या है, अब मतलब देखते हैं। देखो, मैं 3 4 कंडीशन बताऊंगा, आपको समझाना है कि कौन सी कंडीशन में जा रहा है। रिवर्स बायस में है कि नहीं है? रिवर्स बायस में है तो नॉर्मल रिवर्स बायस है कि ब्रेकडाउन वाला रिवर्स बायस है? नॉर्मल रिवर्स बायस कौन सा हो गया, ये वाला। ये हो गया नॉर्मल रिवर्स बायस, जो कि पी जंक्शन में भी था। ये कौन सा हो गया, ब्रेकडाउन रिवर्स बायस। कौन सा हो गया ये, ब्रेकडाउन रिवर्स बायस। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है भाई। चलो तो देखो, मान के चलो कि ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट है। लेट ब्रेकडाउन वोल्टेज जीनर वोल्टेज 5 वोल्ट है, नेगेटिव वाली 5 वोल्ट है। ठीक है, वैसे 5 वोल्ट है, नेगेटिव साइड है 5 वोल्ट है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जीनर डायोड है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए वी एक्स ले लिया। क्या ले लिया बच्चे, वी एक्स। इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अगर मेरी वी एक्स ग्रेटर देन जीरो है, नॉर्मल आइडियल डायोड है, आइडियल आइडियल डायोड है, तो किस में काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में? तुझे क्या लग रहा है? भाई मुझे पता, टैलेंटेड तो है तो बचपन से। ये पी साइड है, ये एन साइड है। एन साइड पहले से ग्राउंड से कनेक्ट हो गया है, तो अगर छोटी सी भी वोल्टेज बढ़ा दूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो जाएगा। अभी तक तेरे को कुछ कल क्वेश्चन में नहीं आया, ये बात क्लियर हो चुकी है। समझ में आ गया? ठीक है। अगर मान के चलो, सुन लो, 5, उसको ध्यान रखना। अगर मैंने वी एक्स की वैल्यू -1, तो ये किस में कनेक्ट है, रिवर्स। कौन सा रिवर्स बायस, आप लिखोगे नॉर्मल रिवर्स बायस। मैंने वी एक्स दी है 4 वोल्ट, किस में कनेक्ट है, माइनस के, बल्कि माइनस के 4 वोल्ट दिए, माइनस के। तो ये भी नॉर्मल रिवर्स बायस बोलते हैं। जैसे मैंने वी एक्स पे 4.9 वोल्ट दिए तो किस में कनेक्ट है, अभी भी नॉर्मल रिवर्स बायस। जैसे ही मैंने बच्चों वी एक्स दे दी -6 वोल्ट, तो किस में चला गया ये, ब्रेकडाउन रीजन में चला गया, ब्रेकडाउन रिवर्स बायस में चला गया। यहां तक बात समझ में आ गई?
हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ है, याद कर, 5 था ना, 5 से बिलो नॉर्मल, 5 से ज्यादा ब्रेकडाउन तुरंत। बस वो याद रखना है, ऐसे लेग उल्टी। ये क्या है? नॉर्मल रिवर्स बायस। ये क्या चला गया? बस ब्रेकडाउन कंडीशन। समझ में आ गया? याद रख लोगे ऐसे। ये कौन सी है साइड? नॉर्मल रिवर्स। और ये, अब ये जब लात लगती है ढंग से तो ब्रेकडाउन लगेगा ढंग से, वरना नहीं लगेगा। बस ये ध्यान रख ले ऐसे। ठीक है। नॉर्मल रिवर्स बायस में करंट कितना फ्लो करता है? अप्रोक्सीमेटली जीरो। बिल्कुल सही बात है, शाबाश। करंट कितना होगा? करंट विल बी ऑलमोस्ट जीरो। अप्रोक्सीमेट जीरो डालना। यहाँ पे भी करंट क्या होगा? अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे भी करंट क्या होगा? अप्रोक्सीमेट जीरो। यहाँ पे करंट मिली एम्पियर में फ्लो करेगा, मिली एम्पियर में करंट फ्लो। ठीक है। क्या माइनस प्लस बता? हाँ, मैंने इस पे -6 डाला। ब्रेकडाउन वोल्टेज तो रिवर्स में ही रहती है हमेशा। ये तो बच्चे नेगेटिव एक्सिस है ना, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ तो नथिंग बट -5 ही है वो। समझा? -5 ही है वो। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कंफ्यूजन हो रही है तुम्हें बहुत ज्यादा, तो क्योंकि एग्जाम में सिंपल 5 वोल्ट लिखा रहेगा, फिर तुम कंफ्यूज हो रहा, आपने तो -5 बताया था, यहाँ तो 5 दिखा रहा है, फिर कंफ्यूजन है। इसलिए मैं बहुत प्लेन वही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जो एग्जाम में गिवन होती है। जीरो डायरेक्ट गिवन होगी 5 वोल्ट। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये ध्यान रखना है, जीनर वोल्टेज जब भी मैं डिफाइन करूंगा कौन से रीजन में करूंगा? रिवर्स बायस कंडीशन में ही करूंगा, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही है। ऑटोमेटिकली वो क्या है? नेगेटिव ही है। क्या बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक। और कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक। तो अगर मैं पूछूं कि -6 पे करंट निकाल के दिखाओ, -6 पे करंट निकाल के दिखाओ, यहां पे तो तूने बोल दिया मिली जीरो जीरो जीरो, -6 पे करंट निकाल के तो देखो कैसे करंट निकालेंगे -6 पे। तो देखो क्या था सर्किट मेरा, कुछ ऐसा था। यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये तेरा Vx है, Vx है। रिवर्स बायस में ये नेगेटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है। ये तो होता है एन साइड विल बिकम पॉजिटिव, पी साइड विल बिकम नेगेटिव। यस और नो? ठीक है। Vx पे तुमने कितनी वोल्टेज दी है? -60। अब ये रेजिस्टेंस कितना है बच्चे? 2 के। अब यहां पे देखो मैंने क्या बोला था, दोबारा सुनो मेरी स्टेटमेंट सुनो। सर आपने कुछ ऐसा बोला था कि अगर रिवर्स बायस में आपने 5 वोल्ट या 5 वोल्ट से ज्यादा दे दी, या फिर मैं बोलूं ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन से ज्यादा दे दी, तो डायोड के क्रॉस ओनली ब्रेकडाउन वोल्टेज ही रहेगी। ये बोली थी मैंने। डायोड के क्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी बताई है मैंने? शुरू से ही 5 बताई है। तो उसका मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे कितनी वोल्टेज हो गई? बस, खत्म। ये है क्वेश्चन असल। जिसने ये पकड़ लिया वो क्वेश्चन कर जाएगा, जिसने नहीं पकड़ा, शुरू में देख लो मैंने शुरू के 3 केस में ये नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि सर उस केस में तो करंट ही जीरो है, क्या करोगे? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये बैटरी तब आएगी कब? ये बैटरी की तरह कब आएगा? जब आपने ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकडाउन से ज्यादा दिए तब आएगी कंडीशन, अदरवाइज कंडीशन आएगी नहीं। अदरवाइज कंडीशन नहीं आएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या बात दिमाग में छप गई अच्छे से? अब करंट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो कैसे। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये करते हैं ना नेगेटिव वाला, पहले नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो वही लगा दो बच्चों, बैटरी लगाओ यहाँ पे 6, ये 5, ये 2 के। तो मेरे ख्याल से देखो ये -6 है, ये +5 है, ये -2 के है, इंटू आई है। तो मेरे ख्याल से करंट की वैल्यू नेगेटिवली आ रही है, 1/2, दैट इज 0.5। देखो 0.5 मिली एम्पियर में आ गया। आए कि नहीं आया मिली एम्पियर में? इस वजह से। लेकिन नेगेटिव आया। क्या में आया? नेगेटिव। इसका मतलब कि करंट की डायरेक्शन क्या बन गई अब? एन टू पी। वो तो होती है जनरली एन टू पी ही होती है। फॉरवर्ड बायस में P2 है, रिवर्स बायस में। सर में आ गया? क्लियर हो गया? अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका है। अगर ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता, अगर सिलिकॉन डायोड होता, दोबारा सुन लो क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे ही होते हैं बहुत बार।
देखो, अब मैं इसको समराइज करने जा रहा हूँ। समराइज करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। अगर ये फोर्ड वाइज में है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। किसकी तरह बिहेव करेगा? इसका इंटरनल वोल्टेज जो भी होगा, 0.7 या 0.3 वोल्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये पॉइंट अच्छे से, ये वाला। और आइडियल कंडीशन में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। ये हो गया प्रैक्टिकल। ये क्या होगा बच्चे? फोर्ड बायस कंडीशन, ठीक है। रिवर्स बायस में देखो, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये नेगेटिव या पॉजिटिव। कब करेगा ओपन सर्किट की तरह? जब ये नॉर्मल रिवर्स बायस होगा। और जब ये ब्रेकडाउन होगा तो उल्टा हो जाएगी, पोलैरिटी। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये किस में करेगा? ब्रेकडाउन, रिवर्स बायस। भाई ये फर्क है। नॉर्मल रिवर्स बायस और ब्रेकडाउन रिवर्स बायस में बस इतना ही फर्क है। और ब्रेकडाउन रिवर्स बायस में कब आएगा? ब्रेकडाउन रिवर्स बायस में कब पहुंचेंगे हम? भाई तो बता भाई, ब्रेकडाउन रिवर्स बायस कंडीशन में हम कब पहुंचते हैं? क्या ज्यादा होती है? किससे? हाँ, ब्रेकडाउन वोल्टेज से। जब तो ज्यादा ऑपरेट करेगा तब यहाँ कंडीशन में आएगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है लेकिन रिवर्स बायस में है, तो ओपन सर्किट की तरफ जाएगा, करंट जीरो रहेगा। समझ में आ गया अच्छे से? होल समरी क्लियर होगी अच्छे से? दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? घुस गया। अब मेरे ख्याल से मुझे लगना चाहिए कि आपके दिमाग में घुस चुका है। चलो, अब हम करेंगे क्वेश्चन। वो तीसरा जो वोल्टेज रेगुलेटर था ना, वो हम बनाएंगे अब, वोल्टेज रेगुलेटर। इधर जाके जाओ, इधर देखो, वोल्टेज रेगुलेटर। तो देखो वोल्टेज रेगुलेटर बना कैसे, देखो। पहले मेरे ख्याल से बना लेते हैं सर्किट, फिर समझेंगे। एक यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर ध्यान दो पहले सभी। जो फिल्टर का आउटपुट आ रहा था ना, फिल्टर का जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ये फिल्टर का आउटपुट इस सर्किट के लिए इनपुट बन गया। याद है, फिल्टर का आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर के लिए इनपुट था, तो ये फिल्टर आउटपुट है। ये फिल्टर आउटपुट गया इस टाइप के सर्किट में, और यहाँ पे मैंने जीरो डायोड लगा दिया। देखो देखो, जीरो डायोड मैंने कैसे लगाया, इस तरीके से लगाया। और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है आर। ये लोड रेजिस्टेंस है, ये आर एस है, ये डायोड है। आपने देखा था कि कुछ सप्लाई मेरी कुछ ऐसी आ रही थी, अगर ध्यान हो तो कुछ ऐसी इस तरीके से आ रही थी। इस तरीके से हमारी सप्लाई आ रही है इनपुट साइड, और मुझे आउटपुट पे क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए आपको कांस्टेंट? मुझे तो चाहिए। बस तो फिर इधर ध्यान दो। ये ना, ये देख, जीरो से ऊपर सारी वोल्टेज है। मानते हो कि नहीं मानते? जीरो से ऊपर नेगेटिव साइड में तो कोई वोल्टेज ही नहीं है। तो मतलब ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चला गया तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बात मानी कि नहीं मानी मेरी? तो बता, मानी कि नहीं मानी? अब थोड़ी गहराई में जाएंगे, गहराई में। गहराई समझते हो? डीप लेवल पे देखो। ये डायोड में, ये डायोड किस में कनेक्ट है? तू बतावे, तू हंस रहा है तो बता। रिवर्स बायस में कंडीशन है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सर ये पॉजिटिव रहेगी हमेशा, वो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट। तो ये तो कंफर्म होगा कि ये जिन्हें डायोड ना यहाँ पे रिवर्स बायस में ही यूज हो रहा है। अभी नॉर्मल और ब्रेकडाउन वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पर ये तो कंफर्म होगा कि इस कंडीशन में अभी तक तो रिवर्स बायस में कंडीशन हो रहा है। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? चलो यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से सुनो। मान के चलो कि जीना डायोड की जो वोल्टेज है, ध्यान से सुन लो, जीना डायोड की वोल्टेज है 5 वोल्ट है, मैंने दे दी 5 वोल्ट। ठीक है। और लोड रेजिस्टेंस दे दिया, मान के चलो मैंने 2 किलो ओम। कितना दे दिया बच्चे? 2 किलो ओम। इसको दे दिया मैंने 1 किलो ओम। कितना दे दिया? 1 किलो ओम। ठीक है। और मेरी सप्लाई है बच्चे यहाँ पे 10 वोल्ट। 10 वोल्ट की वेरिएशन है, मैंने 10 वोल्ट को ही
अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट मान लिया। तू बोल सकता है 10 से 10.1 जा रहा, बस इतनी ही रेंज है, अभी तो 10 ही ले ले। अगर मैं जीनर को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो जीनर के क्रॉस पैरेलल लोड रेजिस्टेंस भी तो है आरएल। ठीक है, आरएल और आरएस किस में कनेक्ट है? अगर मैं इसको हटा देता हूं जेनरेटर को, किस में कनेक्ट है? सीरीज में। सीरीज में वोल्टेज क्या होती है? डिवाइड। डिवाइड होते तो 10 × 2, ध्यान से सुनना है। 10 × 2 डिवाइड बाय 2+1। मानते हो कि नहीं मानते? ऐसे निकालेंगे रेजिस्टेंस, कितना निकल रहा है, कितना वोल्टेज निकल रहा है? कितना होगा? 6.67 वोल्टेज। क्या जो 5 वोल्ट है वो 6.67 से ज्यादा है कि कम है? सॉरी, 6.67 5 वोल्ट से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। इसका मतलब किस में ऑपरेट कर रहा है ये? ब्रेक डाउन कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है। तो सबसे पहले ये तो जान लेते हैं कि ये ब्रेक डाउन में कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था, बच्चे बच्चे पागल, बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, सब कुछ जो भी मैं करूंगा सब आंसर निकाल के बैठ गए। पर अभी तक यही ना पता कि वो ब्रेक डाउन कंडीशन में कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आरएल की वैल्यू 1 ले लेता और आरएस की वैल्यू 2 किलो ओम ले लेता, तो कितनी वोल्टेज है? 3.33। किस में ऑपरेट करता है वो वोल्टेज? 3.33, मतलब कि नॉर्मल डायोड। नॉर्मल डायोड में तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो आउटपुट की वैल्यू क्या होती है? 3.33 होती, 5 नहीं आती। 5 तो तभी आएगी जब 5 या 5 से ज्यादा इनपुट होगी। 5 या 5 से ज्यादा इनपुट होगी तब आगे। तो एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगा बच्चे अभी इसमें? अभी तो ब्रेकडाउन कंडीशन में है। तो आप लिखोगे, यहां पे लिखो ऐसे कि वोल्टेज अक्रॉस आरएल कितना है यहाँ पे? 6.67 वोल्ट के आसपास। Since VRL is greater than Zener diode, Zener diode, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, Zener diode operates in breakdown condition। ब्रेकडाउन कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे। ब्रेकडाउन कंडीशन में क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तो हम आगे बढ़े ही नहीं है, आगे हम अभी थोड़ा सा बढ़ेंगे, और उसके लिए एक स्टेप पता होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। अगर जैसे 10.1 भी आएगा तो वो ज्यादा फर्क तो ना पड़ जाएगा, जो फ्लक्चुएशन है वो तो इतनी रहेगी, 10 से 10.1, मतलब कि 220 से 220.5, 221, बस इतनी ही फ्लक्चुएशन आ रही है पीछे से। लेकिन आपको तो क्या चाहिए भाई साहब? आपको 220 चाहिए। इतनी भी फ्लक्चुएशन मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो वही काम करने के लिए हम जेनरेटर लगाया। ठीक है, समझ में आ गया? किलो। हाँ तो किलो किलो से कट जाएंगे ना बच्चे, नीचे भी तो किलो है। दोनों किलो ओम है ना। पर ये किलो ओम में होते नहीं है, ये किलो ओम में होता है, ये जनरली ओम में रहता है, 200 500 इतने ओम में रहता है जनरली क्वेश्चन में। अब दे देगा एग्जाम में तो कुछ भी दे सकता है, देने को तो जैसे मैंने दे दिया है ऐसे रैंडमली। समझ में आ गया? और लेट सपोज आप लिखोगे लेट, यहाँ पे आरएल को 1 कर दो, एक नया सर्किट बनाओ, यहाँ पे 2 कर दो। आप बोलोगे हेयर वी आर एल कितना हो गया? 3.3 वोल्ट, विच इज लेस देन वीजी वीजेड। तो आउटपुट कितना आएगा मेरा? आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? अच्छा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कोई बताएगा मेरे को? इस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा इस कंडीशन में? है 5 वोल्ट ही आएगा जो आपने माना था। सर यहाँ पे तो 6.67 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर ये तो 5 देगा ना, बस आपने 5 से ज्यादा दी तो कितना देगा? यहाँ पे 5 देगा। केवल रेजिस्टेंस के इंटरचेंज करने से यहाँ पे कितना दे देगा बच्चों? 3 वोल्ट। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों का डिफरेंस है। केवल रेजिस्टेंस के ही चेंज करने से आउटपुट में चेंज आ गया। इवन अगर ये 4 होता तो 4 होता, अगर ये 3 होता तो 3 होता, ये 2 होता तो ये 2 होता। अगर वो 7 होता तो वहां पे कितना आता? 5 ही आता। 10 होता तब भी कितना आता? 5 ही आता। 12 होता तब भी कितना आता? 5 आता, क्योंकि 5 से ज्यादा पे 5 ही आउटपुट देगा। अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए अब सारे। अब इसका ऑपरेटिंग समझ रहे हैं, ऑपरेट कैसे करता है। अभी तुमने बस कंडीशन समझी है, ऑपरेट कैसे करता है उसको जान करें अब। तो देख, मान के चलो कि आर एस है, ये जीनर डायोड है जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में यूज हो रहा है। ये आपकी फ्लक्चुएशन है,
इसको हम VS मान लेते हैं और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। पहले इसको समझ लेते हैं आराम से। देखो ये VZ है, मान के चलो ये मेरा IS है, ये मेरा यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा IZ है, जीनर करंट, और ये मेरा लोड करंट है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा हूं तो इनपुट करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? IS विल बी इक्वल टू IZ प्लस IL। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, मेरा पर्पस क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर का पर्पस क्या है? मुझे आउटपुट कैसा चाहिए? कांस्टेंट चाहिए, है ना? ध्यान सुन लो, क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। अब ध्यान से देखो, टू गेट आउटपुट कांस्टेंट, तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर RL मेरा कांस्टेंट है तो भाई साहब IL भी तो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर IL ही वेरी करने लग गया फिर तो आउटपुट गलत हो जाएगा। तो फॉर RL टू बी कांस्टेंट, IL मस्ट आल्सो, यहां तक मुझे बताओ कोई दिक्कत है तो समझने में? दिक्कत तो नहीं कुछ भी समझने में? अब देखो वेरिएशन, देखो वेरिएशन समझो, इधर समझो भाई पहले। अगर VS वेरी करेगा, अगर VS वेरी करेगा तो सबसे पहले आर, ये सब RL RS को, IS बढ़ेगा कि घटेगा? दोनों मतलब वेरिएशन होगी, तो मतलब IS भी क्या होगा बच्चों? चेंज होगा। चेंज होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल चेंज होगा। अब तू बता, अगर IS चेंज हो रहा है तो IL क्या होगा? तू बता भाई, IL क्या होगा? IL, अब मैंने तो बोला गधे कांस्टेंट रहेगा, तू कैसे बढ़ा रहा? तो फिर मैं क्या करूं? IZ बढ़ेगा, फिर IZ में वेरिएशन आएंगे। IL तो पहले से ही क्या कर दिया मैंने? कांस्टेंट रख दिया। तो किस में बढ़ेगा बच्चों? चेंजेस आएंगे। I- इसका मतलब ध्यान से सुनो, अगर VS बढ़ा तो IS बढ़ा, फिर IS बढ़ा तो IZ बढ़ा, IL नहीं बढ़ा। IL नहीं बढ़ा। कई बात सर में आ गई? कई दिमाग में छप गया? बिकॉज यहां पे IL क्या है मेरा? कांस्टेंट है। अगर आपने कांस्टेंट नहीं लिया तो आउटपुट में भी वेरिएशन आ जाएंगे। आउटपुट में भी क्या आ जाएंगे बच्चों? वेरिएशन आ जाएंगे। क्लियर हो गया यहां तक? सर में आ गया अच्छे से? हाँ भाई, पूछ ले अभी भी कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है? बस क्या बताऊं? मान के चल कि VS में, क्योंकि पीछे से वेरिएशन आ रही है, पीछे से तो भाई फ्लक्चुएशन आ रही है, 10 से 10.5 तक जा रही है वेरिएशन। तो मैं अगर 10 से 10.5 तक जाने में करंट वोल्टेज बढ़ रही है तो IS भी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सर कैसे बढ़ेगी IS? देखो कैसे बढ़ेगी, चलो चलो देख लेते हैं। मान के चल रहे हैं कि ये जे जीनर मेरा ब्रेकडाउन कंडीशन में काम कर रहा है, मानना तो पड़ेगा। अगर ये VZ वोल्टेज यहाँ पे, तो इस पॉइंट पर वोल्टेज कितनी होगी भाई? VZ ही तो रहेगी, बीच में तो ग्राउंड ही है। मानते हो नहीं मानते? करंट कैसे निकालते हैं? वोल्टेज का डिफरेंस अभी समझा था, वोल्टेज का डिफरेंस। तो वोल्टेज का डिफरेंस कितना? IS बताओ। VS माइनस अपॉन में RS। अब देखो हो गया बस क्वेश्चन सॉल्व। अगर मेरी VS बढ़ती है तो मेरी IS बढ़ेगी, IS बढ़ेगी तो मेरी IZ बढ़ेगी, बिकॉज इट शुड बी। बस हो गया क्वेश्चन तो। पक्का? श्योर? एनी डाउट? बस। और यही VZ इसके पैरेलल में भी तो कनेक्ट है। VZ के में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, तो VZ को हम IL RL से भी निकाल सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं जो मैं यूज करना, 1 2 3। बस इन्हीं 3 पे ही क्वेश्चन बनते हैं बस। ये मुझे और सोचने दो। करंट निकाला, ये करंट तो हमें जाने एक्स्ट्रा, इसमें करंट का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ भाई यही फॉर्मूला बस। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, RL को वेरिएशन कर दूं, RL में मैंने क्या कर दूं यहाँ पे? रियोस्टेट लगा दूं, तब भी मुझे आउटपुट कांस्टेंट चाहिए। तब भी मुझे आउटपुट क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। समझ रहे हो?
लोड को वेरिएशन करवा रहा हूं लोड पे, तब भी मुझे आउटपुट क्या चाहिए, वेरिएशन, क्योंकि वीजेड है, क्योंकि क्या है, वीजेड। तो आरएल की रेंज कहां से कहां हो सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आरएल की रेंज कहां से कहां हो सकती है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे उससे के लिए, पर एक बार के लिए वैसे समझ लेते हैं। देखो, मान के चलो कि आरएल बढ़ता है, आरएल बढ़ता है, तो आईएल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रख लेगा, तो फिर आई इंटू आरएल तो बढ़ने लग जाएगा फिर। हमें तो आउटपुट कांस्टेंट चाहिए। अब बता, अगर आरएल बढ़ रहा है तो आईएल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब तो मानते हो कि नहीं मानते। पर अगर मेरा वीएस इस समय कांस्टेंट होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट तो आईएस क्या होगा फिर मेरा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, अगर आईएल कम होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस ऐसे वेरिएशन चलता रहेगा बस। सर में आ गया कि नहीं आ गया, सर में आ गया अच्छे से। एक और चीज बस याद कर लो, एक पावर रेटिंग आती है, पावर रेटिंग। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बस तू ही अंग्रेज है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है पावर का फॉर्मूला, है वी इंटू आई, याद रखा करो, वी जेड आई जेड। इसका क्यों यूज हो देख लो कैसे, क्यों। अगर पावर रेटिंग दे रखी है, वी जेड दे रखा है, तो आई जेड निकल जाएगा। ध्यान सुनो, आई जेड निकल जाएगा, आई जेड निकल गया। अगर आई एस भी निकल गया यहां से, तो आप आई एल निकाल सकते हो ना, क्योंकि आई एल और आई जेड के सम, सॉरी, इस वाली इक्वेशन से आई जेड यहां से निकल गया, आई एस आपने यहां से निकल लिया, पूछेगा लोड करंट निकालो, तो लोड करंट भी निकाल सकते हो। तो कुछ कुछ पॉइंट है, बस इन्हीं फॉर्मूले के बीच बीच में से कुछ कुछ के क्वेश्चन निकलते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कर ले अब दो तीन क्वेश्चन तो आइडिया हो जाएगा आपको। किसका पेपर है, मॉडर्न फिजिक्स, वो तो आती है तेरे को। चलो तो देखो, लगातार क्वेश्चन आ रखे, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये है 9 वोल्ट, 200 ओम, 900 ओम। द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीना डायोड इज 5.6 वोल्ट। फाइंड द जीनर करंट। देखा, जीनर करंट निकालना, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जीनर डायोड भाई साहब ब्रेकडाउन में है भी कि नहीं। तो आपको पता है जीनर डायोड ब्रेकडाउन के लिए क्या होता है, 900 को मल्टीप्लाई करो 9 से, फिर डिवाइड बाय करो 9 + 2 1100। नौ नाम 81, 81 डिवाइड बाय 11 तो 7 पॉइंट समथिंग आ रही है तो सही भाई, है ना। तो दिस वोल्टेज ग्रेटर देन 5.6, मतलब कि आउटपुट में वोल्टेज कितनी आएगी बच्चों, आउटपुट पे आपने फिक्स कर दी 5.6 वोल्ट है, ठीक है। अब तू बता, अगर आउटपुट में 5.6 वोल्टेज है, क्या तू लोड करंट निकाल सकता है। अरे सर कैसी बात करो, बहुत आराम से, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यस और नो, यस और नो बच्चों, मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला, वी जेड इक्वल टू आई एल आर एल। तो आई एल निकल गया आपका वी जेड 5.6 अपॉन में 900 एम्पियर। सर ये करंट निकल गया, ये करंट निकालना, सर ये करंट कैसे निकालें, ये भी मैंने बताया था, याद करो क्या बताया था। सर ये वीजेड यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वो वोल्टेज वीजेड हो जाएगा। सर वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यस और नो। तो मेरा आई एस निकल गया कितना, वोल्टेज का डिफरेंस 9 माइनस के 5.6 डिवाइड बाय 200 ओम, कितना हो गया बच्चे, 3.4 डिवाइड बाय 200 एम्पियर। आपको पता है आई एस किसके बराबर होता है, आई एल प्लस आई जेड। आई जेड हो गया आई एस माइनस, बस देखो दोनों करंट निकाल दे, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया, खत्म कहानी। सर में आ गया सभी को, हाँ भाई शोर है, सर में आ रहा है तेरे को। यस सर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है,
इससे बोला है सारी चीजें गिवन है। जो बैटरी वेरी कर रही है ना, वो कर रही है 8 to 16 वोल्ट के आस बीच में, 8 to 16 के बीच में कर रही है। बहुत ही सिंपल है, मिनिमम और मैक्सिमम करंट ऑफ करंट थ्रू द जेनर डायोड। अब मुझे बताओ, अगर वोल्टेज वेरी कर रही है तो क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए भाई? क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए? कौन सी वोल्टेज कांस्टेंट होनी चाहिए? कौन सी ऊपर वाली? आगे नहीं भी है। हाँ, लोड पे वोल्टेज क्या होनी चाहिए? हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। वो कितनी होगी? 6 वोल्ट ही होगी। 6 वोल्ट बोल रखा तो 6 वोल्ट ही जाएगी। आरएल वेरी नहीं कर रहा ना, आरएल तो कांस्टेंट है। ये 4 किलो ओम है। कुछ नहीं करना, अब क्या करना है सुनो। VL/4 से क्या करंट निकल जाएगा? कितना? 6/4 मिली एम्पियर हो जाएगा ये। ठीक है। आपको IZ पे करंट निकालना, लेकिन यहाँ पे अब IS वेरी कर रहा है। IS पहले बताओ, अगर 8 वोल्ट पर, सुन लो, अगर 8 वोल्ट है तो आपको IS मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। 16 पे IS क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। आपको पता है IS = IZ + IL होता है। IL तो ये निकाल दिया, तो IZ क्या होगा? IS - IL। अगर IS मिनिमम कौन सा वोल्टेज पे होगा? 8 पे। IS मैक्सिमम कौन सा होगा? 16 पे। दोनों करंट की वैल्यू पूछिए। 8 पे निकाल दोगे, 16 पे निकाल दोगे, दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे, दो डिफरेंट करंट आएंगे। IS का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? IS का फॉर्मूला VB - VZ/, में 1 किलो। वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। हो जाएगा? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा ये क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? देख ले, करना है खुद से क्वेश्चन, कल करके आने ही, तभी समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आएगा। पक्का देख लो, हर साल क्वेश्चन आए, हर बार। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और जो लॉजिक गेट्स हैं, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं। तीसरे नंबर पे सेमी, ये वाले सेमी कंडक्टर जो अभी पढ़ा है। तो बाकी मेरे ख्याल से देखो, 80% क्वेश्चन तो जीना करंट ही पूछ रखा है। तो कर लोगे। एक क्वेश्चन है बच्चों वेरिएशन वाला, ये कर लेते हैं। लिखो, लिखने क्या है? डायग्राम बनाते हैं और करते हैं, देखो। अभी भी बहुत बोलते हो तुम, सुधरते नहीं हो। तो नहीं सुधर सकता, है ना? मैं क्यों सुधरूं? ये 8 वोल्ट है और इसमें जा रहा है बच्चों 10 मिली एम्पियर जा रहा है। जीनर में 10 मिली एम्पियर जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जीना ब्रेकडाउन 10 है, मैक्सिमम जीना करंट इतना है, सब्जेक्टेड टू इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट विद सीरीज रेजिस्टेंस 100 ओम। इन द गिवन सर्किट RL रिप्रेजेंट द वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेशो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ RL? रेशो पूछा हम, बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ RL निकालना चाहते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ RL निकालना चाहते हैं। ठीक है, निकाल लें? निकाल लें, ठीक है, निकालते हैं। देखो, इसके क्रॉस वोल्टेज तो कभी चेंज नहीं हो सकते, तो वोल्टेज तो भैया कितनी रहेगी? 8 वोल्ट ही रहेगी सर, 8 वोल्ट से वेरिएशन नहीं आ सकती। यहाँ पे करंट होगा क्या बच्चे? आई है। इस बात को मानते हो नहीं मानते? ये और नो, है ना? तो अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि RL जो पावर होगा वो VZ/IL के होगा, मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? यस और नो, है ना? तो IL की वेरिएशन निकालते हैं हम। किसकी वेरिएशन निकालेंगे बच्चों?
IL की वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, IL निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या निकाल दूं, IS निकाल दूं। क्या निकाल दूं, IS। तो IS क्या होगा, IS होगा 10 माइनस VZ है 8 डिवाइड बाय 100। तो कितना हो गया, 2/100, 0.02 एम्पियर हो। तो लगभग लगभग ये 20 मिली एम्पियर होगा, 20 बोल सकता हूँ उसको, 20 मिली एम्पियर है ये। मुझे RL मिनिमम चाहिए, तो मुझे IL क्या चाहिए होगा। आपने पढ़ा फॉर्मूला IL इक्वल टू IS माइनस IZ, यही तो पढ़ा है ना। मुझे बताओ IL मैक्स कब निकल सकता, IL मैक्स है, IZ की वैल्यू मिनिमम हो जाए। IZ की वैल्यू क्या मिनिमम हो, कितनी हो सकती है सर, जीरो कर दो। कितना बढ़िया है, जीरो कर दो सर। क्योंकि IZ अगर जीरो होगा तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, IZ में तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो IZ को क्या कर दो, जीरो कर दो। IS के बराबर ले जाओ, IS कितना है यहाँ पे सर, 20 मिली एम्पियर है। क्योंकि मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था सर, RL वेरी करने पे IZ वेरी करेगा, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, IS तो कांस्टेंट रहेगा रहेगा। ये चीज वेरी करने से IZ वेरी करता रहेगा बस। IL IL ये वेरी करता रहेंगे, समझ में आ गया। तो 20 डाला तो 20, VZ की वैल्यू कितनी है बच्चे, 8 है। तो 8/20, अभी यही याद रख लो। क्योंकि हम रेशो निकालना है ना हमें, तो रेशो के लिए बाद में अगर चाहो तो निकाल सकते हो। 20 मिली है तो ऊपर आ जाएगा 1000, 1000 से 1000 कटा, 2 से 4 कटा, तो कितना आ गया बच्चों, 400। RL मिनिमम समझ में आ गया। अब मुझे बताओ RL मैक्सिमम कब निकलेगा। आप बोलोगे सर तब निकलेगा जब IZ मेरा मिनिमम होगा, सॉरी आई एल मिनिमम होगा। IL मिनिमम कब होगा सर, IL मैं जानता हूं IS माइनस IZ होगा। सर IZ जब जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट होगा, 10 मिली एम्पियर है, यहाँ पे आएगा -के 10, यहाँ पे आएगा 20, तो IL कितना हो गया बच्चे, 10 मिली एम्पियर। 10 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये है 8, ये है 10 मिली, तो कितना हो गया, मेरे ख्याल से 800 ओम आ गया। क्या निकालना था, मैक्सिमम टू मिनिमम, कितना रेशो आ रहा है, बस 2 आंसर। 100 चेक कर लेना, 114 का 2 आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भाई, आसान है, कर लोगे। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, जो एक दो जो चार नहीं निकले वो पूछ लेना। इस टाइप के ही वेरिएशंस के अलावा कुछ भी वेरिएशन नहीं हो सकता हो, IS की वेरिएशन पूछ ले, IS का मैक्सिमम करंट मिनिमम करंट निकालो। पावर रेटिंग में बता दूंगा, पावर रेटिंग क्या होता है, VZ इंटू IZ। इसी में ही घुमा फिरा के पूछेगा बस सारी चीज, इससे बाहर कोई फॉर्मूला है ही नहीं इसका। सर में आ गया कि नहीं आ गया, अच्छे से क्लियर हो गए सभी को, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन अब, ठीक है। चलो Yes. तो नेक्स्ट लॉजिक है, बस बेसिक करवा के फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लॉजिक गेट एक्चुअली ट्रांजिस्टर और डायोड से ही बनते हैं, ट्रांजिस्टर सिलेबस से नहीं है, तो वी आर नॉट इनफ नॉलेज कि हम ट्रांजिस्टर से बनाए, हम डायोड से बना सकते हैं। पर डायोड से तब बनाएंगे पहले पता चले कि गेट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स बच्चों डिजिटल सिग्नल पे ऑपरेट करते हैं, छोटा छोटा पॉइंट लिखूंगा वो साथ साथ लिखते रहना, डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट करते हैं। डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉजिक 1 और लॉजिक 0 पे ऑपरेट करता है। यहाँ पे लॉजिक 1 0 का मतलब होता है लगभग लगभग 0 वोल्ट, और यहाँ पे 1 का मतलब होता है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, कितने भी हो बस। तो जो वेरिएशन देखते हो ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 2.5, ये वाला
ये वेरिएशन हम इसमें नहीं लगाते, इसमें पता हम क्या लगाते, देख 1 0 1 0 इस तरीके से। तो ये हो गया 1, क्योंकि 5 वोल्ट है, ये 1 है, ये 0 वोल्ट है तो 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0। इस तरीके से हमारे सिग्नल आएंगे अब सारे के सारे। समझ में आ गया? हाइयर पे 1, लोअर पे 0, 1 0 1 0, बस दो ही लॉजिक होते हैं इसमें, 0 और 1। बहुत ज्यादा बिल्कुल डीप नहीं जाएंगे, जितना लेवल का बोला गया उतने लेवल का ही करेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जरूर, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अभी बनते तो डायोड सही है, डायोड से बनते हैं, पर कैसे बनते हैं उसको थोड़ा सा और आगे जाके एक्सटेंड करेंगे, पर हम पहले बेसिक डायोड के बारे में तो, लॉजिक गेट्स के बारे में तो जान लें। लॉजिक गेट का पर्पज होता है कि कोई भी लॉजिक को परफॉर्म करेगा। लॉजिक का मतलब जैसे मुझे कुछ भी, जैसे कोई भी एक सिस्टम को देखना है, वो सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, तो उस सिस्टम की एक बुलियन एक्सप्रेशन निकल के आता है। क्या निकल के आता है? बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे कि हमारी वॉच है, वॉच आते, बहुत छोटा सा एग्जांपल है वॉच, उसमें ऐसा नंबर होता है, ऐसे नंबर देखते हो आप ऐसे, ये हर जगह यूज होता है, इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये 7 डिस्प्ले होते हैं। ये 7 डिस्प्ले कब 1 दिखाएगा? जब ये 1 होंगे। 2 कब दिखाएगा? ऐसे। 3 कब दिखाएगा? ऐसे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही ऑन होंगे, बाकी सब ऑफ होंगे। तो मैंने जब इनको ऑन किया तो लॉजिक 1 दिया, जब इनको ऑफ किया तो लॉजिक 0। ऐसे करते लॉजिक 1 लॉजिक 0। तो हर बार सारे ऑपरेट नहीं होंगे, सारे ऑपरेट केवल 8 पे ऑपरेट होते हैं, देखना चेक करना 8 पे। इसका मतलब 8 पे सारे के सारे इनपुट क्या होंगे? 1 1 1 1 1 1। समझ में आ गया? 3 पे कुछ 1 1 होंगे, कुछ 0 0 होंगे। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन से एक एक्सप्रेशन निकल के आता है। उस एक्सप्रेशन को बनाते हैं हम लॉजिक गेट से। तो एक्चुअली में जो आपका ये डिस्प्ले बना होगा ना, इसके पीछे गेट्स होंगे, ये वाले गेट्स जो ऑपरेट कर रहे होंगे, जो कि ऑपरेट कर रहे होंगे। इस तरीके से हमारा सर्किट बनता है। बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है, कितने लेवल तक पढ़ना है कि हम क्वेश्चन तो कम से कम इजीली निकाल सकें सारे के सारे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों यहां तक? ठीक है, एप्लीकेशन पता चलेगी कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये भी थोड़ा आइडिया हो गया। ठीक, तो पहला गेट यूज करते हैं, बहुत बेसिक गेट है। तो पहले हम पढ़ते हैं बेसिक गेट। पहला आता है बच्चों और गेट, जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखते चलो। इसको बोलते हैं और गेट। सिंबल क्या होता है देखो, सिंबल पता होना चाहिए, सिंबल से ही क्वेश्चन निकलते हैं, सिंबल से ही क्वेश्चन निकलते हैं। सिंबल ऐसा सिंबल होगा, इसमें दो इनपुट होंगे आपके, ए और बी। और बोला है तो और यहां पे लिखते हैं ए प्लस बी से। किससे लिखते हैं? ए प्लस बी से। ए और बी इनपुट है। इनपुट कितने तरीके के से हो सकते हैं सर? दो। कौन कौन से? 0 और 1, 0 और 1। तो ये भी 0 और 1 और ये भी 0 1। तो इसके दो दो इनपुट है, तो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 4। कैसे? 0 0 1 1। तो देखो ये 0 होगा तो ये 0, ये 0 होगा तो ये 1, ये 1 होगा तो ये 0, ये 1 होगा तो ये 1। तो दो इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे 4। कितने बनेंगे? 4। अब देखो और गेट क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लो। और गेट ये कहता है अगर कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगा? हाई। कोई भी इनपुट, एनी वन, और लिखा है ना, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज, आइदर ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट विल बी हाई। तो बताओ ये दोनों 0 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। सर है ही नहीं कोई भी हाई। सर इन दोनों में हाई है एक, 1, इन दोनों में हाई है एक, 1, इन दोनों में हाई है एक, खत्म बस। 1 + 1 क्या होता है यहाँ पे? 1। वो बेटा एडिशन है, वो तूने जहां से पढ़ा है वो बात की, अभी दूसरी चीज पढ़ी है तूने। ये बुलियन एक्सप्रेशन का एडिशन है, वो तूने पढ़ा है वो फुल एडर पढ़ा है, ठीक है। ये कुछ और है, ये बुलियन एक्सप्रेशन का एडिशन है। यहाँ पे 1 + 1 क्या होता है? 1। वहां पे जो बोल रहा है 1 + 1 10 नहीं होता, वहां पे फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड कैरी होता है 1। जैसे कि हम लिखते हैं ना 5 + 5 क्या होता है? 10 होता है। तो 0 नीचे लिखते हो, 1 आगे ले जाते हो ना, ऐसे भी 1 + 1 में क्या होता है? 0 नीचे लिखते हैं, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। पर वो नॉर्मल एडिशन होता है, ये नॉर्मल एडिशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बुलियन एक्सप्रेशन के एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो लिख लो। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट विल बी हाई। जल्दी जल्दी लिखो। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट विल बी हाई इन और गेट। ये स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट विल बी हाई। सेकंड देखो, सेकंड होता है एंड गेट।
एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इस तरीके से, सिंबल याद होना चाहिए ए बी, ये होता है वाई। इसको लिखते हैं ए डॉट बी, और को लिखते हैं प्लस से, एंड को लिखते हैं डॉट से। इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सर? 4 ही बनेंगे। ये क्या कहता है? जब तक दोनों हाई नहीं होंगे तब तक ऑन नहीं होऊंगा मैं। ये बोथ द इनपुट, एंड लिखा है ना, बोथ द इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई। ये बोथ द इनपुट इज हाई आउटपुट विल बी हाई, लिख लो। if both the input is high output will be high, if both the input is high output will be high। सर में आ गया? यस और नो? तीसरा देखो, तीसरा होता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या कहता है? सिंपल, 0 को 1, देखो ऐसा होता है बबल, ए को बना देगा ए बार, ए बार का मतलब होता है नॉट। अब एक ही इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 ही बनेंगे सर, 0 1। 0 को बना देगा 1, 1 को बना देगा 0 बार। कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको, इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर गेट। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टर गेट। समझ में आ गया? ये है 3 बेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट 2 गेट हैं जो कि हैं यूनिवर्सल गेट। क्या है वो? यूनिवर्सल गेट। सारा पढ़ लिया है? अच्छा, कंप्यूटर में भी तो है, हाँ सही कह रही हो तुम। तेरे पास भी कंप्यूटर है क्या? अरे तभी तो कह रहा बाइनरी एडिशन, तभी मैं कहूँ कहाँ से सीख लेते हो सारा। देखो तो यूनिवर्सल गेट क्या होता है? यूनिवर्सल गेट सुन लो, यूनिवर्सल गेट बनता है नॉर या नैंड। नॉर, नॉर मतलब और के बाद नॉट, और के बाद नॉट, और के बाद नॉट। तो एक होता है, पहला आता है बच्चों नॉर गेट। नॉर होता है और प्लस नॉट, बाद में आता है नॉट, पहले नॉट नहीं लगाना। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसा था सिंबल, और के बाद नॉट। तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या था? ए प्लस बी था बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी का बार। इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? सिंपल सर, क्या कर दो आगे बबल लगा दो सर, बात खत्म। ये भी बन गया नॉट गेट, सही बात है। तो उसकी टेबल कैसे बनेगी? देखो ए बी वाई, 0 0 1 1 0 1 0। पहले तो माइंड में याद रखो और क्या था सर? और था 0 1 1 1, उसका रिवर्स 1 0 0 0। यस और नो? और का याद है? उसका उल्टा कर दो, जहां पे 0 था वहां 1 कर दो, जहां 1 था उसको 0 कर दो, बन गया नॉर के। समझ में आ गया? दूसरा कौन सा होता है? एंड कैस भाई, नैंड। नैंड में वही खेल, सिंपल, ये बनाया, आगे क्या लगा दिया बच्चों? इन्वर्टर। ये बन गया यहाँ पे ए डॉट बी, यहाँ पे क्या बन गया? ए डॉट बी का बार। तो ये क्या होता है? एंड प्लस नॉट होता है। तो सर इसका कोई डायरेक्ट भी है? डायरेक्ट सिंबल है बच्चों, ए बी, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ए बी वाई, 0 0 1 1 0 1 0 1। वाई आ गया। वाई क्या था? वाई था सर, वो था एंड गेट था कि जब दोनों 1 होंगे तभी आएगा। तो फिर सर यहाँ पे 0 था, 1 1 1। एक्सोर एक्सनोर है तो नहीं तुम्हारे से, है ना? नहीं है ना एक्सोर एक्सनोर? पक्का श्योर? देख ले, कंप्यूटर में है, इसमें नहीं है। पक्का ना? इसमें तो नहीं है ना? मेरे को, मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन तो नहीं देखे उसके एक भी। ठीक है, तो 2 3 क्वेश्चन करते हैं बेसिक से, कैसे करते हैं इनको।